हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या है? डाइस। आप लोगों का बैंक्स के एग्ज़ाम में डाइस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बैंक हो गए, रेलवे हो गए और कभी कभार एसएससी में भी दिए जाते हैं। चलिए हम लोग बेसिक समझते हैं। आज हम लोग पूरा थ्योरम समझेंगे कि आखिर डाइस क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। आप लोगों ने डाइस देखा होगा। डाइस क्या होता है? एक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, जनरली क्यूब होता है। कभी कभार मतलब स्पेशल केस में क्या होता है, वो क्यूबॉइड बनाया जाता है। ठीक है, क्यूब होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या, वन, कभी कभार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। ये क्या है? हमारा यही डाइस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ठीक है, चलिए हम डाइस कितने तरह के होते हैं हम जनरली जानते हैं। डाइस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। क्या होता है? एक होता है सिंपल डाइस और एक होता है क्या? स्पेशल डाइस। ठीक है, ये जो सिंपल डाइस होता है और स्पेशल डाइस होता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए हम समझते हैं। सिंपल डाइस में क्या होता है? अपोजिट फेसेस। डाइस में कितने सारे फेस होते हैं? क्यूब हो गए तो मतलब कितने फेस होते हैं क्यूब के? टोटल मिला के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? 1 2 3, इधर तो दिख रहा है, इसके पीछे इधर भी होगा एक, 4, इसके नीचे इधर भी होगा 5 और इसके पीछे इधर भी होगा 6। टोटल मिला के कितने हो गए फेस? 6 हो गए। कॉर्नर पूछा जाए तो कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने कॉर्नर हुए? 4 हुए। इधर से भी कितने होंगे? 1 2 3 और एक उस साइड होंगे 4। टोटल कितने कॉर्नर्स हुए? 8 कॉर्नर्स हुए। चलो आप क्या लिखो, फेसेस पूछा जाए तो कितने हो गए? 6। कॉर्नर्स पूछा जाए तो कितने हो गए? 8। और साइड्स पूछा जाए तो कितने हो गए? साइड्स चलिए आइए काउंट करते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो काउंटेड है। 7 8 इधर हो गया। उधर कितना होगा? 9 10 और 11 और ऊपर 12। कितने हो गए साइड्स? 12 होंगे। ठीक है, कैसे काउंट करेंगे? चलो आप लोग को काउंट करने का फिगर बना देते हैं, टोटल फेसेस बना देते हैं कितना होता है। ठीक है, एक अगला क्या बनाते हैं? डॉटेड बनाते हैं। ये हो गया। यहाँ से इसे मिलाओ, यहाँ से इसे मिलाओ, यहाँ से इसे मिलाओ, यहाँ से इसे मिलाओ। यही हमारा हो गया क्यूब, क्यूब वाला डाइस। ठीक है, हम साइड्स काउंट कर रहे थे, कितने हो गए? चलिए हम क्या फेस काउंट करेंगे? 6 फेस होते हैं, यानी 1 2 1 2 3 4, इधर से 5, उधर से 6 हो गए। कॉर्नर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। साइड्स काउंट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितने हो गए? ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, इधर भी है, ये 8, ये 9, ठीक है, ये 10, ये 11 और एक ये 12। टोटल साइड्स कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, डाइस में इतना जानना है। अब आता है केस पे। दो तरह के जो डाइस होते हैं वो क्या होते हैं? दो तरह के डाइस होते हैं क्या? एक होता है अपोजिट फेस और एक होता है क्या? लैटरल फेस। ठीक है, एक क्या होता है? अपोजिट फेस। एक होता है क्या? लैटरल फेस। तो अपोजिट फेस क्या होता है? अपोजिट फेस होता है जस्ट अपोजिट। कहने का मतलब कि अगर ये लाइन है, एक यहाँ है, चलो मैं डाइस बना दे दूं, तो आप देखो एक ये फेस आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, इसके अपोजिट कौन सा होगा? ये वाला फेस होगा। ठीक है, अपोजिट मतलब क्या? एक साइड आपको दिखे, दूसरा साइड ना दिखे। अगर आपको आगे दिखेगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। तो यही दोनों अपोजिट साइड है फेस का। ठीक है, एक होता है क्या? लैटरल साइड
तो वो क्या होगा, लेटरल साइड कहने का मतलब क्या, अगल बगल वाला साइड, ठीक है। अगल बगल वाला कहने का मतलब कि इसके बगल में कौन सा है, एक ये साइड है, एक नीचे वाला साइड है, एक नीचे सॉरी इसके बगल में कौन सा फेस है, एक ये फेस है, इसके बगल में नीचे वाला फेस है, इसके बगल में ये फेस है, इसके बगल में ये फेस है। टोटल मिला के कितने फेस हो गए, एक, नीचे वाला 2, इस साइड वाला 3, ऊपर वाला 4, इसके बगल में कितने फेस हो गए, 4 फेस हो गए। हम क्या बोलेंगे, डाइस का एक फेस के साथ कितने फेस दिखते हैं, इस फेस के साथ कितने दिखे, 1 2 3 4, दिखे नहीं, लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं। लेकिन हमें दिखता कितना है, हम लोग उठा के देखो, एक साइड से देखो तो कितने फेस दिखेंगे, एक, स्पेशली देखो फिगर देखो आप, कितने फेस दिख रहे हैं आपको इसके साथ, एक यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ। आपको डायग्राम जब बनाया जाएगा तो आपको 2 ही फेस नजर आएगा एक साइड से, आप ऐसे देखोगे तो आपको नजर आएगा। अगर आप थोड़ा इधर देखते हो तो आपको ये फेस नजर आएगा, ये फेस नजर आएगा, ना ऊपर नजर आएगा ना नीचे नजर आएगा, ठीक है। आप थोड़ा इधर देखो तो ये नजर आएगा और ये नजर आएगा, ऊपर और नीचे नजर नहीं आएगा। अगर ऊपर देखो तो आपको ऊपर नजर आएगा और थोड़ा सा इधर साइड से कोई भी नजर आ सकता है। तो नजर कितना आता है एक बार में, एक लुक से अगर एक सीधे से देखे तो नजर कितना आएगा, 2 फेस आएगा, ठीक है। और ये तीसरा फेस को रिलेट करके ये भी नजर आएगा और उसके बाद 2 फेस नजर आएगा। अगर आप किसी के सामने देख रहे हो तो उसके साथ कितने, 2 फेस और नजर आएगा, ठीक है। आइए सिंपल डाइस होता क्या है। सिंपल डाइस होता है क्या, अगर 2 अपोजिट फेसेस का सम टोटल मिलाकर 7 होता है। और सिंपल डाइस अगर बोला जाए तो अपोजिट फेसेस का सम कितना हुआ, 7। और ये किस किस केस में हुआ, टोटल फेसेस कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं तो टोटल फेसेस का नंबर्स कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल फेसेस में नंबर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अब 7 हो गया, कहने का मतलब क्या क्या फेस हो सकता है, अपोजिट फेसेस कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो हमेशा अपोजिट क्या रहेगा, 1 का 6, 1 का फेस अपोजिट क्या रहेगा, 6, ठीक है। 2 का क्या रहेगा, 5, 2 का 5, ये भी 7 हो गया। और 3 का क्या रहेगा, 4, 3 का 4, या फिर जस्ट उल्टा कर दें, 6 का 1, 5 का 2 और 4 का 3। इसके अलावा कोई भी केस में बनता है क्या, 6, आओ करके देखते हैं। 1 + 2 क्या 3, 1 + 3 क्या 4, 1 + 4 क्या 5, 1 + 5 क्या 6, 1 + 6 क्या 7, हमें 7 चाहिए तो 1 + 6, 1 का अपोजिट 6 होगा, ठीक है। और स्पेशल डाइस में ये थ्योरम यूज नहीं होता है, स्पेशल डाइस में ये थ्योरम यूज नहीं होता है। उसमें क्या होगा, अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं आएगा, ठीक है। आओ चलो हम लोग क्वेश्चन कुछ समझते हैं। ये था हमारा बेसिक थ्योरम, आप लोग समझ गए थे। टोटल कितने फेसेस हुए, तो हम क्या बोलेंगे, 6 फेसेस हुए। टोटल कितने कॉर्नर्स हुए डाइस के, टोटल 8 कॉर्नर्स हुए। और टोटल कितने साइड्स हुए, तो 12 साइड्स हुए, ठीक है। चलो हम लोग डाइस का कोई क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। आज मैं क्वेश्चन नहीं, आज मैं बस थ्योरम समझाने आया हूँ आप लोगों को। अगले क्लास में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस और के साथ आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। चलो मैं एक डाइस बनाता हूँ, आप भी हमारे साथ बनाओ, कॉपी में नोट्स बनाओ, क्या है। चलो इसका अगर मान ले, हम क्या चीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं अभी, स्पेशल, ठीक है। तो स्पेशल में एक बात बताओ, 1 के अपोजिट क्या 6 था, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या 5 था और 3 के अपोजिट 4 था। यही था स्पेशल के, सॉरी स्पेशल नहीं, ये सिंपल केस। पहले सिंपल चलते हैं, उसके बाद स्पेशल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये केस था, तो हम लोग सीधा जान जाएंगे, क्या पूछा जाएगा जो उसका अपोजिट हम लोग बता सकते हैं। क्या दिया है, मान लीजिए 1 2 5, ठीक है। सिंपल केस में एक बात याद रखना कि अपोजिट फेस कभी नजर नहीं आएगा एक साथ। 2 5 नजर आ रहा है तो ये डाइस हो सकता है क्या, सिंपल वाला, एकदम नहीं होगा, ठीक है। 2 5 नजर आ रहा है तो क्या सिंपल वाला डाइस होगा, एकदम नहीं होगा। क्या नजर आना चाहिए, 1 2 नजर आ रहा है, इससे तो होगा। हमें तीनों केस देखना है, 1 2 से तो होगा, 1 5 से भी होगा, ठीक है। लेकिन 2 5 से होगा क्या, दोनों अपोजिट नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक केस हो गया। एक आप ये देखो,
क्या है, अगर मान लो आप 2 3 4, ठीक है 2 3 4, आप देखो 2 और 3 से देखो क्या नजर आ रहा है अपोजिट फेस, 2 3 है अपोजिट क्या नहीं है, 2 4 अपोजिट है क्या, 2 4 भी अपोजिट नहीं है। अपोजिट मतलब क्या, जो पैरेलल है, ठीक है। आपको इसको इसके साथ नहीं देखना है, आपको क्या एकदम साथ साथ वाला देखना है। तो 2 के अपोजिट क्या 4 है, नहीं है। फिर 3 के अपोजिट क्या, आपको तीनों के देखना है, 2 के साथ 3 देखे, 2 के साथ 4 देखे, अब क्या 3 के साथ 4 देखना है, 3 का फिर साथ 4 है क्या, अपोजिट मिल रहा है। और जब अपोजिट मिल गया तो क्या ये सिंपल डाइस होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक और केस बनता है क्या कि चलिए एक और डाइस बनाते हैं, क्या रहता है उसमें, हम मान लेते हैं 1 6 4, ठीक है। अब देखना है क्या, 1 4 से देखे क्या अपोजिट है, 1 का 4 अपोजिट है क्या, नहीं है। 4 6 है क्या, 4 का 6 के साथ है क्या, नहीं है। 1 6 है क्या, 1 का 6 के साथ है, अपोजिट है, तो ये भी डाइस नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं जो डाइस होगा वो कैसा होगा। स्पेशल डाइस नहीं, हम लोग ये सिंपल डाइस का बात करें, हमेशा माइंड में रखिएगा। अब डाइस पे आते हैं, क्या होगा 1 3 और 5, ठीक है 1 3 और 5। क्या 1 का 5 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 1 है, नहीं है। 1 का 3 अपोजिट है क्या, 1 का 3 अपोजिट नहीं है। 5 का 3 अपोजिट है क्या, 5 का 3 अपोजिट नहीं है। तो हमारा क्या ये सिंपल डाइस बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हम बताएं कि अपोजिट वाला सामने दो फेस नजर नहीं आएगा, हम लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को नजर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ सिंपल हो सकता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा क्या, तो हम क्या देखें, 1 देखें इससे लिया, 1 देखे इससे लिया, 3 देखे इससे लिया और 5 देखे तो इससे लिया। हम क्या कहेंगे कि तीन जो फेस दिखते हैं वो इन तीनों कॉम्बिनेशन से एक किसी भी एक को उठाना है। अगर किसी कॉम्बिनेशन से दोनों उठा रहे हैं हम तो क्या बोलेंगे कि वो सिंपल डाइस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि पूछा जाए कि अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। आप लोगों को पता है सिंपल डाइस में सम कितना होता है, 7 होता है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5, सॉरी 7 माइनस 5, 5 के अपोजिट पूछा जा रहा है तो 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2, ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या है, 2 आया। फिर 3 के अपोजिट पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो 3 के अपोजिट क्या है, 4 आया। हमेशा देखो ऐसा ही आ रहा है। और 7 1 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6। तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। और आप लोग ये कॉम्बिनेशन याद कर लो, सीधा सीधा बन जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट सिंपल डाइस में क्या होगा, तो आपको पता है 6 होगा। 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्या, सिंपल डाइस। अब आते हैं स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल डाइस क्या होता है। स्पेशल डाइस क्या होता है, स्पेशल डाइस क्या होता है जिसका अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 नहीं होता है। सिंपल 7 होता था, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, 7 नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये फेसेस होते हैं। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 + 5 भी जा सकता है, मतलब 11 जा सकता है मैक्सिमम। और मिनिमम कितना रह सकता है, मिनिमम कितना, 1 ही रहेगा, ठीक है। चलो मैक्सिमम अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम सम कितना हो सकता है ये इसके साइड्स का, तो 11। और मिनिमम सम कितना होगा, सम पूछा जाए तो कितना होगा, मिनिमम 2 + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह मैक्सिमम डिफरेंस पूछा जाए तो 6 - 1 कितना, 5। और मिनिमम डिफरेंस पूछा जाए तो क्या, 2 - 1 1, ठीक है। चलो अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, समझते हैं क्या बोलता है। कभी भी स्पेशल डाइस में आपको एक डाइस नहीं देगा,
कभी भी क्वेश्चन देगा तो स्पेशल डाइस में एक डाइस नहीं देगा, कितने डाइस देंगे, एटलीस्ट 2 देंगे और मोर देन 2 दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक अगर बोलिएगा तो वो नहीं देगा। ठीक है, चलो हम समझते हैं आगे क्या होगा। 2 1 6 1 5 4। देखो आप कोई भी कॉम्बिनेशन देखो तो इसमें 7 हो रहा है क्या, 2 + 6 8 हो रहा है, 6 + 1 7 हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये डायरेक्टली कहेंगे कि कौन सा डाइस है, सिंपल डाइस नहीं है। हम यहाँ करेंगे ऐड करके देखें, 5 + 1 6 हो रहा है, 4 + 1 5 हो रहा है, 4 + 5 9 हो रहा है, ये सिंपल डाइस हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों का दोनों स्पेशल डाइस लेना होगा। अगर सिंपल डाइस लेके चलते हैं तो हमें क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। चलो हम स्पेशल डाइस लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 5 और 2। अब देखो आप क्या, 2 + 5 क्या हो गया 7, 1 + 6 क्या हो गया 7। दोनों में से दोनों का 7 आ रहा है लेटरल में, तो लेटरल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लेटरल और अपोजिट समझना। लेटरल मतलब क्या, अगल बगल वाला, और अपोजिट मतलब क्या, जस्ट उल्टा। अपोजिट वाला अगर 7 दे तो इसका मतलब क्या समझेंगे, सिंपल डाइस है, और लेटरल वाला अगर 7 दे तो हम क्या समझेंगे, स्पेशल डाइस है। ठीक है, चलो अब पूछा जाए कि व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ 6। 6 के अपोजिट में कौन सा है, हम क्या कहेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमें एक कॉमन चीज ढूंढना है। ठीक है, एक कॉमन चीज, यहाँ इस एग्जांपल में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, हम एक कॉमन ढूंढेंगे, तो क्या ढूंढेंगे, 1 कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, एक कॉमन को ढूंढ के या तो आप क्लॉकवाइज चलोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप भी एंटी क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज भी चलोगे कोई बात नहीं, और इधर भी हम फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, उसी 1 के साथ। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। पूछा जाएगा कि अपोजिट फेसेस बताओ, 5 का अपोजिट 6 का अपोजिट फेस क्या होगा, तो 1 के कितना बाद है 6, एक बाद है इस डायरेक्शन में चलने पे, और इधर देख रहे हैं 1 के कितना बाद, 1 के एक बाद क्या है 5 है, तो हम क्या कहेंगे, 1 के एक बाद 6, 1 के एक बाद 5, ये दोनों क्या होगा, अपोजिट फेसेस होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक डाइस है क्या, 2 3 4, एक डाइस है 2 1 5। चलिए ठीक है, अब हमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ 4। 4 के अपोजिट फेस क्या होगा। हम सबसे पहले आप देखो कि ऐड करके देखो 7 हो रहा है कि नहीं, लैटरली है तब मतलब स्पेशल डाइस है, और ऐसे आपको अपोजिट निकालना है तो लैटरली या फिर अपोजिट आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, स्पेशल या फिर सिंपल डाइस कोई मतलब नहीं रहेगा। जब क्वेश्चन आएंगे ना तो डायरेक्ट आप कॉमन ढूंढोगे और सीधा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर दोगे। ठीक है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बस बता रहा हूँ, स्पेशल डाइस लेके चल रहा हूँ इसीलिए। फिर आएगा क्या, मिसलेनियस आएगा, उसमें क्या स्पेशल डाइस और सिंपल डाइस मिला के क्वेश्चन दिया रहेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो क्या हम एक कॉमन ढूंढते हैं, तो क्या है 2 कॉमन है, यहाँ 2 यहाँ 2, हम क्या बताएं एंटी क्लॉकवाइज घूमने, इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कितना, किसके अपोजिट पूछा जा रहा है, 4 के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 2 से, एक बढ़े 3 पे आए, दूसरा बढ़े 4 पे आए, तो कितना बढ़े 2 बढ़े, तो हम क्या करेंगे सेम चीज, इधर भी 2 बढ़ेंगे, 2 के बाद 1 बढ़े तो 1 आया, 2 के बाद दूसरा बढ़े तो 5 आया। ठीक है, तो एक में 4 आया था, एक में 5 आया, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, अपोजिट फेसेस होंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 से 1 बढ़े तो कितना आया 3 आया, और तो इसी तरह से हमें 2 से 1 बढ़ना पड़ेगा तो कितना आएगा 1 आएगा, अपोजिट फेस क्या हो गए 3 1। अब एक और अपोजिट फेस पूछे, टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो एक तो हमारा क्या बचा 2 बचा। अब इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा नहीं आया अपोजिट फेस, तो कौन सा नहीं आया 6 नहीं आया, जो इसमें आएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं,
उसके बाद आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या है 1 4 3 3 2 5, ठीक है। पूछा क्या जाए कि अपोजिट फेसेस बताइए तीनों का तीनों। अपोजिट फेसेस टोटल 6 फेस, अपोजिट फेसेस मतलब 3 पेयर्स, तो वो 3 पेयर्स पूछा जाए तो क्या हमें कॉमन चीज़ ढूंढने के हमें क्या मिल रहा है, ये 3 यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे, 3 एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। ये 3 से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक है। तो 3 के एक बढ़े तो कितना आया 1 आया, और हम 3 के इधर एक बढ़े तो कितना आया 2 आया, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 2। इधर एक बढ़ रहा है तो इधर भी एक बढ़ेंगे, ठीक है। फिर 3 के 2 बढ़े तो कितना आया 4 आया, और इधर भी हमको 2 बढ़ना पड़ेगा, तो 3 के 2 बढ़े तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, हम 3 लेके चल रहे थे, 3 बचा हुआ ही है। हम देखेंगे इसमें से क्या मिस है, 6 मिस है, तो ये हमारा 3 पेयर बन गया अपोजिट का, अपोजिट फेसेस का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग खुद से ट्राई करो, खुद से क्वेश्चन डाइस बनाओ, खुद से करो, नहीं तो फिर मैं हूँ ही, कल क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बने रहो हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।